हेलो, समर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी प्रारंभ करेंगे और अब क्लास प्रतिदिन चलेगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ें। चलें शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ऐसी सूची या ऐसा लिस्ट, जैसे हम एक सूची बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट सो ऑन। अब हमने एक लिस्ट बनाया, एक सूची बनाया। अब क्या यह सूची समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे इस सूची में प्रत्येक 2 पद उठाएंगे, प्रत्येक 2 पद। जैसे हमने यहाँ पे 1 और 3 लिया और इनका अंतर निकालें। अंतर मीन्स घटा दें, लेकिन घटाते समय ये ध्यान देना है हमें अगले में से पहले वाले को घटाना है। तो इस 2 पद को उठाएं और इनका अंतर करें, लेकिन अगले में से पहले को घटाएं। तो 3 - 1 हमने देखा 2 मिला। फिर अगला कोई 2 पद उठाओ, चलो 3, 5 अगला ये 2 पद उठाए हैं। फिर इनका अंतर करो, लेकिन अंतर करते समय ध्यान देना है अगले में से पहले को घटाना है, यानी 5 - 3, तो यहाँ भी मिला 2। फिर अगला 2 पद लें 5, 7 और इसको घटाएं, अगले में से पहले को घटाएं, 7 - 5 यहाँ भी 2। फिर अगला 2 टर्म लें, यहाँ भी अगले में से पहले को घटाएं, तो यहाँ भी मिला 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं इस सूची के प्रत्येक 2 पदों का अंतर एक समान आ रहा है। इस सूची के प्रत्येक 2 पदों का अंतर एक समान आ रहा है, तो हम कहेंगे यह सूची, यह लिस्ट हमारा समांतर श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे शॉर्ट में हम एपी भी बोलेंगे। तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या है? बस प्रत्येक 2 पद उठाना है, उनका अंतर करना है, और यदि प्रत्येक 2 पदों का अंतर एक समान मिल जाए तो हम कहेंगे यह सूची, यह लिस्ट समांतर श्रेणी है, एपी है। जरा एक सूची और बनाते हैं और उसको हम चेक करेंगे क्या यह एपी है कि नहीं है। एक लिस्ट हम और बनाते हैं, जैसे 5, 7, 10, 12 एंड डॉट। तो अब हमें इस चेक करना ये लिस्ट एपी बना रही है कि नहीं बना रही है। तो कोई भी 2 पद उठाओ, ये पहला प्रथम 2 पद उठाएं तो अगले में से पहले को घटाएं, 7 - 5 यहाँ 2 मिला। फिर अगला 2 पद उठाएं तो 10 - 7 यहाँ पे 3 मिला। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस 2 पद का अंतर 2 और इस अगले 2 पद का अंतर 3। यहाँ अंतर एक समान नहीं है, अर्थात हम कहेंगे यह एपी समांतर श्रेणी नहीं है, यह एपी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक 2 पदों का अंतर एक समान मिले, उसे हम समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी कहते हैं। चलो कुछ आगे देखते हैं इसके बारे में। और जैसे अब समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम ए या A1 बोलते हैं, द्वितीय पद को हम A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 कहते हैं, चौथे पद को A4 कहते हैं। इसी प्रकार nवें पद को हम AN कहेंगे। अगर हम समांतर श्रेणी के 5वें पद को A5, चौथे पद को A4, तीसरे पद को A3, तो nवें पद को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसे आप ए कह लो या A1 कह लो, एक ही बात है। A2 क्या है? समांतर श्रेणी का दूसरा पद। A3 क्या है? समांतर श्रेणी तीसरा पद। A4 चौथा पद। और AN एक प्रकार से जान लो, यहाँ AN के बाद यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा है, तो AN आप जान लो समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद बना सकते हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हम
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको आप देखें कि इसमें क्या कह सकते हैं। अब जैसे एक सूची बना रहे हैं 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट। अब यहाँ पर 3 क्या है, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इनका अंतर देखें, हर प्रत्येक दो पदों का अंतर 2 मिलेगा, एक समान अंतर मिला, समांतर श्रेणी है। तो जो पहला पद है ये समांतर श्रेणी, पहले पद को ए कहते हैं, यानी a बराबर 3। और जो हम घटाते थे, जो समान अंतर आता था, उसे सार्वंतर d बोलते हैं। यहाँ सार्वंतर d बराबर अगले पद में से पहले को घटा दो। अगर यह एपी है, कन्फर्म है, अगर यह एपी है, कोई भी दो पद उठाओ और अगले से पहले को घटा दो, तो ये हमारा सार्वंतर आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। और यहाँ पर a का मान 3 हो गया, d का मान 2 हो गया। अगर हमें दो बात मिल जाए, a और d, तो हम समांतर श्रेणी का कोई भी टर्म बना सकते हैं। अब जैसे 1, 2, 3, 4, पांचवा पद क्या होगा, पांचवें नंबर पे कौन सा संख्या आएगी, अगर हमें खोजना है तो हम फार्मूला, पांचवा पद का फार्मूला डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, a5, पांचवा पद निकालना है तो a में d को जोड़ दो, हर पद मिल जाएगा। लेकिन कितना d जोड़ेंगे, पांचवा पद निकालना चाह रहे हैं तो एक कम d जोड़ना, पांचवा पद मतलब 4d इसमें जोड़ना, a में 4d जोड़ दो तो पांचवा पद मिल जाएगा। a का मान हमारा 3 है प्लस 4, इनके बीच में गुणे, d का मान सार्वंतर d बोलते हैं 2 है, पहले गुणा निपटा लें, 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी पांचवा पद यहाँ पे 11 आएगा। अगर हमें इसी एपी का छठा पद निकालना है तो छठे पद को हम सिंबल में कहते हैं A6। अब A6 का फार्मूला, यानी छठा पद का फार्मूला, कोई भी पद हमें निकालना है एपी का, तो ए में डी जोड़ना है, ये जान लो, तो ए में डी जोड़ दो। लेकिन कितना डी जोड़ना है ये ध्यान दो, छठा पद निकालना तो एक कम डी जोड़ना होगा, यानी 5 डी जोड़ दो, तो इस एपी का छठे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वो मालूम हो जाएगा। ए का मतलब 3 प्लस 5 गुणे डी का मतलब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 में 2 का गुणा 10, यानी 10 3 13, A6 आ गया 13। A6 का मतलब इस एपी का छठा पद, 1 2 3 4 5, छठा पद, यानी यहाँ पे संख्या 13 होगी। और आप चेक कर सकते हैं ये एक एपी ही बन रहा है, क्योंकि प्रत्येक दो पदों का अंतर एक समान 2 2 ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक फार्मूला भी बनाएंगे। अब हम जान चुके हैं कि एपी का कोई भी पद बनाना है, एपी का कोई भी पद बनाना है तो ए में डी जोड़ना है। तो अगर हम कहें एपी का प्रथम पद को ए ही बोलते हैं, एपी का जो द्वितीय पद होता है, अब दूसरा पद का सूत्र क्या बनेगा, दूसरा पद का सूत्र ए में डी जोड़ो, लेकिन एक कम डी, तो 1 डी जोड़ेंगे। ये एपी का दूसरा पद है, ए प्लस डी। एपी का तीसरा पद, यानी ए3 की जगह क्या होगा, ए3 की जगह होगा ए प्लस 2d। ए में डी जोड़ते जाओ, हर अगला पद मिलता जाएगा, लेकिन डी को जोड़ते समय ये ध्यान देना है, जिस नंबर का पद आप जानना चाह रहे हैं उससे एक कम डी जोड़ना है। अब 1 2 3, अब चौथा पद जानना है तो ए में डी जोड़ो, चौथा पद जानना तो एक कम डी जोड़ेंगे, यानी 3d जोड़ेंगे। अब हमें एपी का चौथा पद, पांचवा पद जानना है तो ए में 4d जोड़ देंगे। एपी का अगर हमें छठा पद जानना है तो ए में एक कम डी, यानी 5d जोड़ देंगे। तो अगर आप देखेंगे यह एक एपी बना रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो कोई भी दो पद उठाओ और उनका अंतर करो तो एक समान अंतर मिलेगा। जैसे चेक कर लें, ए प्लस डी, अगले में से पहले को घटाएं, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, यहाँ अंतर डी मिला। अब ये दो टर्म उठाएं और अंतर करें, ए प्लस 2d माइनस ये, और माइनस के बाद जब भी दो पद लिखते हैं या तो ब्रैकेट लगाओ
नहीं तो डायरेक्ट चिन्ह बदल लेंगे बीच का, a माइनस डी हो जाएगा, प्लस a माइनस ए कैंसिल, प्लस 2d माइनस 1d, यहाँ भी कितना आया 1d, यानी प्रत्येक पदों का एक समानांतर डी ही मिलेगा, अर्थात ये भी हमारा एक एपी है, समांतर श्रेणी है। अब इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे एपी का n वां पद क्या होगा, जैसे आप तो बना पा रहे हैं फार्मूला, एपी का 10वां पद क्या होगा A10, 10वां पद का फार्मूला ए में 9d जोड़ दो, एक कम डी जोड़ दो, अगला पद तैयार। अब अगर हमें n वां पद जानना है, an बराबर 10वां पद A10 लिखेंगे, n वां पद तो an लिखेंगे, n वां पद कोई भी पद जानना है तो a में d जोड़ना है, तो a प्लस कितना d जोड़ना है, एक कम d, जिस नंबर का पद जानना चाह रहे हैं उससे एक कम d। हम n वां पद जानना चाह रहे हैं तो n में एक कम कर दो, यानी n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा एक फार्मूला बन गया, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फार्मूला आप लगाएंगे तो कोई भी एपी का कोई भी पद बता सकते हैं, जहां पर ए क्या है एपी का प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, और an जिस नंबर का आपको पद जानना है, और स्पेशली n क्या होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे कोई एपी है, जैसे एक एपी लिए 3 5 7, इसमें टोटल 3 पद है 1 2 3, तो n का मान हम यहाँ 3 लेंगे, मान लो एपी 3 5 7 9 है, तो यहाँ पर n का मान गिन लो 1 2 3 4, तो n का मान अब 4 हो गया, n माने पदों की संख्या। चले कुछ क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा किताब देखना पड़ेगा। चलिए एक उदाहरण ही देखते हैं। उदाहरण 3 जैसे कह रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। हमें इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आप नोट करो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले 2 दिख रहा है, तो 2 पहला पद है, और पहले पद को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी a बराबर 2। फिर इसके बाद यह एपी है, तो कोई भी 2 पद उठाओ उनका अंतर निकाल लो तो सार्वंतर आ जाता है, तो डी निकाल लिया करो। डी बराबर, चलो ये 2 पद ले लिए, घटा दो, अगले में से पहले को घटा दो, 7 माइनस 2 यानी बराबर 5, हमें तो डी भी मिल गया, तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अगर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाए, ए का मान डी का मान, तो चाहे जिस पद का मान निकाल लें, हमें इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना, मतलब 10वें नंबर पे कौन सी संख्या बैठी होगी। जैसे यहाँ तीसरे नंबर पर 12 है, दूसरे नंबर पर 7 है, पहले नंबर पर 2 है। अब हमें खोजना है इस एपी का जो 10वां नंबर आएगा, 10वें नंबर पे कौन सी संख्या होगी, वही खोजना है। 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद का सूत्र बनाना हम जानते हैं, डायरेक्ट A10 मीन्स 10वां पद। अब कोई भी पद का सूत्र कैसे बनाते हैं, ए में डी जोड़ दो, एक कम करके डी जोड़ना, ये ध्यान देना। 10वां पद तो 9 डी जोड़ेंगे। अब ए का मान रख दो कितना 2 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना 5,
तो पहले जोड़ा न करें, पहले गुणा होता है। तो 2 + 9 = 45। तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 47। यानी 10वें नंबर पे संख्या 47 होगी। 10वें नंबर पे संख्या 47 होगी। चले फिर आगे देखते हैं अगला सवाल। चले इसको हम चेक करते हैं। उदाहरण 2, करें संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखना। मतलब ये जो सूची लिखा गया है सब 1 2 3 4, इसमें हमें बताना है कौन सी सूची एपी है, कौन सी सूची एपी नहीं है, कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है। जो समांतर श्रेणी होगा उसका हमें अगला 2 पद भी लिखना है। तो चलो हम पहला चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर का सीरीज है 4 10 16 22। तो यहाँ पे अगर एपी है कि नहीं, अगर हमें चेक करना है, कोई सूची अगर हमें चेक करना है या समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हमें प्रत्येक 2 पदों का अंतर निकालना होगा। अगर सूची चेक करना है समांतर है कि नहीं, तो प्रत्येक 2 पदों का अंतर निकालना होगा। तो चलो पहले ये पद लें। तो डी बराबर, अंतर माने कॉमन डिफरेंस डी, अगले में से पहले को घटाएं 10 - 4, तो यहाँ आया 6। फिर अगला 2 पद उठाएं तो यहाँ D1 लगा लो, हमने पहला डी चेक किया। अगला 2 टर्म उठाएंगे तो उसे D2 रिप्रेजेंट करना। तो 10 और 16 का अंतर करो, यानी 16 - 10 करना होगा। यहाँ भी 6 आया। अगला 2 पद उठाओ 22 16, तो इसे हम D3 बोलेंगे। तो 22 - 16 करें, 22 - 16, 16 6 22, यहाँ भी 6 आया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस सूची में प्रत्येक 2 पदों का अंतर बराबर है। यहां लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, और जब सारे D बराबर हो तब हम कहते हैं वह सूची एपी में है। अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। सवाल एक है, अगर समांतर श्रेणी में होगा तो उसका अगला 2 पद भी लिखना है। अब इसका अगला 2 पद हमें लिखना है। देखो कितना पद दिया है, 1 2 3 4 दिया है। हमें 5वां पद और 6वां पद निकालना होगा। अब 5वां पद अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें 5वां पद निकालना है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे A5। A5 का फार्मूला बनाना जानते हैं, A + 4D। तो A का मान यहाँ पे 4 रखना, +4 गुणे D का मान अभी अभी निकाले हैं, सब में समान अंतर 6 है। पहले गुणा कर लेना, 4 + 4 × 24, 24 4 कितना 28, अर्थात A5 28, अर्थात इसका 5वां पद 28 होगा। लेकिन हमें 2 पद निकालना है, यानी 5वां भी निकालना है, 6ठा भी निकालना है। तो चलो अब हम 6ठा पद निकालते हैं। तो 6ठा पद निकालने के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे A6 का। 6ठा पद का फार्मूला क्या होगा, A6। अब A6 का फार्मूला बनाना आना चाहिए। A6 मतलब A में D जोड़ना है, लेकिन एक कम D 5D। तो यहाँ पर A का मान वही 4 + 5 गुणे D का मान 6। पहले गुणा निपटाएंगे, 4 + 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आया 34। अर्थात इसका 5वां पद अभी हम निकाले और 6ठा पद अभी निकाले, कितना आया 34। बस केवल 2 ही पद हमें निकालना था अगर एपी है तो। अगर एपी नहीं है तो हमें अगला 2 पद नहीं निकालना है। तो चलो अब हम दूसरा सीरीज चेक कर लें। दूसरा सीरीज हमारा है
कामा ऋण 1 कामा ऋण 3 कामा ऋण 5। तो अब यह लिस्ट एपी में है कि नहीं, तो सारे सार्वंतर निकालो। पहले हम D1 निकालेंगे। D1 का मतलब पहला जोड़ा उठाएंगे यहां से यहां तक, ये D1 देगा। अगले में से पहले को घटाएंगे, अगला यहाँ -1, घटाने का चिन्ह अपने मन से -1। अब -1 सॉल्व करेंगे, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही जो दोनों के पास -2, D1 आ गया। अब ये अगला 2 पद उठाओ, इससे D2 निकलेगा। D2 बराबर अगले में से पहले को घटाओ, -3 माइनस फिर -1, तो माइनस फिर माइनस प्लस हो जाएगा पूरा करके 1। तो यहाँ असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी पास ऋण है, ऋण आएगा, 3 में से 1 गए 2 -2, यहाँ D2 भी -2। चलो एक और बचा है, वो भी निकाल लें, D3। तो D3 बराबर अगले में से पहले को घटा दें, -5, घटाने के चिन्ह अपने मन से माइनस, फिर -3 घटाना, तो माइनस माइनस 2 चिन्ह एक साथ अगर आए तो उनका गुणा करके प्लस, तो यहाँ 3। असमान चिन्ह घटे, बड़ी पास ऋण है, ऋण आएगा, यानी यहाँ भी -2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे डी इक्वल आए हैं, अर्थात लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, यदि सारे डी बराबर आए, प्रत्येक 2 पदों का अंतर एक समान मिल जाए, तो हम कहेंगे वह समांतर श्रेणी है। तो हम कहेंगे इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। कहा है अगर वह समांतर श्रेणी में है तो इसका अगला 2 पद लिखो। अब अगला 2 पद देखो कौन कौन सा पद है, अभी 1 2 3 4 पद है, अगला 2 पद लिखना, 5वां और 6वां निकालना है। तो अब आओ हम 5वां पद निकाल लें। तो 5वां पद का फार्मूला हमारे पास है A5। 5वां पद, कोई भी पद का सूत्र बनाना हो तो ए में डी जोड़ना है, ए में एक कम डी जोड़ना, 5वां पद मतलब 4 डी जोड़ना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 1 है, +4 गुणे डी का मान कितना निकाले थे, समान अंतर -2, तो यहाँ हो जाएगा 1। अभी इसका गुणा करेंगे, पहले इनके चिन्हों का गुणा करना। 4 का चिन्ह बाएं तरफ धन, 2 का चिन्ह बाएं तरफ ऋण, तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण, असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है, 4 दूनी 8। अब धन ऋण असमान घटेगा, बड़ी पास ऋण है, ऋण आएगा, यानी 8 में से 1 गए 7, माइनस का 7, यानी यहाँ पे -7 होगा। इसका जो है 5वां पद -7 आएगा। अभी हमें एक पद और निकालना है, तो यानी 6ठा पद निकालना होगा। तो 6ठा पद का फार्मूला आप बनाएं। 6ठा पद मतलब A6, तो A6 का फार्मूला होगा A + 5D। A का मान पहला पद 1 + 5 गुणे D का मान कितना है, -2। पहले गुणा निपटाएं, 1 धन गुणे ऋण बराबर ऋण, 5 दूनी 10, 1 - 10 माइनस का 9, यानी इसका 6ठा पद -9 बैठेगा। अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे -7 आएगा और यहाँ पे -9 आएगा। ऐसे कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। चले हम तीसरा चेक कर लें, क्या ये लिस्ट एपी में है कि नहीं है, तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा चेक करने के लिए पहले 2 पद उठाओ, पहला 2 पद जो उठाएंगे उसका अंतर करेंगे, तो D1 बोलना, पहला 2 पद। तो कैसे निकालते हैं, अगले में से पहले को घटा के 2 माइनस अपने मन से, फिर ये -2 घटेगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो 2 कितना 4 बनाया। चलो D2 निकाल लें। D2 कैसे निकलेगा, अगला 2 पद उठाओ, ये वाला, तो इसमें से अगले में से पहले को घटाए, -2 घटाने के चिन्ह माइनस, फिर ये 2, तो -2 यहाँ -4 बनाया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर D1 D2 एक समान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल D2, समान अंतर नहीं है, ये +4 है, यहाँ -4 है, समान अंतर नहीं चल रहा है, इसलिए यह सीरीज यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है।
अगर यह एपी में नहीं है तो हमें इसका अगला 2 पद भी नहीं लिखना है। तो चलो इतना आप घर पे दोहराएं, फिर हम अगले क्लास में प्रश्नावली एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। धन्यवाद।